मेरे प्रिय आत्मन, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। जीवन क्या है? मनुष्य इसे भी नहीं जानता है और जीवन को ही हम ना जान सकें तो मृत्यु को जानने की तो कोई संभावना शेष नहीं रह जाती। जीवन ही अपरिचित और अज्ञात हो तो मृत्यु परिचित और ज्ञात नहीं हो सकती। सच तो यह है, चूंकि हमें जीवन का पता नहीं, इसलिए ही मृत्यु घटित होती है। जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, जो न कभी घटा है, न घटता है, न घट सकता है। जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं। उन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। मृत्यु जैसी घटना कहीं भी नहीं घटती, लेकिन हम लोगों को तो रोज मरते देखते हैं। चारों तरफ रोज मृत्यु घटती है, वो मालूम होती है। गांव गांव में मरघट हैं और ठीक से हम समझें तो ज्ञात होगा कि जहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ वहाँ ना मालूम कितने मनुष्यों की अर्थी जल चुकी है। जहाँ हम निवास बनाए हुए हैं वे भूमि के सभी स्थल मरघट रह चुके हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मर गए हैं, रोज मर रहे हैं। और अगर मैं यह कहूँ कि मृत्यु जैसा झूठा शब्द नहीं है मनुष्य की भाषा में, तो आश्चर्य होगा। एक फकीर था तिब्बत में, मरप्पा। उस फकीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ पूछने आया हूँ। मरप्पा बहुत हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो जरूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है। रही मृत्यु की, तो मृत्यु से आज तक मेरा कोई मिलना ना हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं है। मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उनसे पूछो जो मरे ही हुए हैं या तो मर चुके हैं। मैं तो जीवन हूँ। मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं है। यह बात वैसी ही है जैसी आपने सुनी होगी कि एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की तो कि यह सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ा हुआ है। मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह से मेरा पीछा होता है और सांझ मुश्किल से मुझे छोड़ जाता है। मेरा कसूर क्या है? दुश्मनी कैसी है यह सूरज क्यों मुझे सताने के लिए मेरे पीछे दिन रात दौड़ता रहता है? और रात भर मैं दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता हूँ। फिर सुबह सूरज आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है, फिर भागो फिर बचो। ये अनंत काल से चल रहा है। अब मेरी धैर्य की सीमा आ गई है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सूरज को समझा दो। सुनते हैं, भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है अंधेरे ने तुम्हारा? क्या है शत्रुता? क्या है शिकायत? सूरज कहने लगा, अंधेरा अनंत काल हो गया मुझे विश्व का परिभ्रमण करते हुए, लेकिन अब तक अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अंधेरे को मैं जानता नहीं हूँ। कहाँ है अंधेरा? आप उसे मेरे सामने बुला दें तो मैं भी क्षमा मांग लूँ और आगे से पहचान लूँ कि वह कौन है, ताकि उसके प्रति कोई भूल ना हो सके। इस बात को हुए भी अनंत काल हो गया है। यह भगवान की फाइल में यह बात वहीं की वहीं पड़ी है। वह अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सके, नहीं बुला सकेंगे। यह मामला हल नहीं होने का है। सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अंधकार की कोई पॉजिटिविटी, कोई विधायिका स्थिति नहीं है। अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है। वह तो प्रकाश की गैर मौजूदगी है। वह तो एब्सेंस है। वह तो अनुपस्थित है। तो सूरज के सामने ही सूरज की अनुपस्थिति को कैसे बुलाया जा सकता है? नहीं, अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता है। सूरज तो बहुत बड़ा है। एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश में घेरे में अंधकार का प्रवेश बिल्कुल मुश्किल है। दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहाँ, वह अंधकार कैसे आ सकता है? जीवन है जहाँ, वह मृत्यु कैसे आ सकती है? या तो जीवन है ही नहीं और या फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हम जीवित हैं, लेकिन हमें पता नहीं जीवन क्या है। इस अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटती है। मृत्यु एक अज्ञान है। जीवन का अज्ञान ही मृत्यु की घटना बन जाती है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सके जो भीतर है, तो उसके परिचय की किरण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञान को तोड़ देती है कि मैं मर सकता हूँ, या कभी मरा हूँ, या कभी मर जाऊंगा। लेकिन उस प्रकाश को हम जानते ही नहीं जो हम हैं, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। उस प्रकाश से हम परिचित नहीं हो पाते जो हमारा प्राण है।
हमारा जीवन है, जो हमारी सत्ता है। उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं, जो हम नहीं हैं, मनुष्य नहीं है। मनुष्य अमृत है, समस्त जीवन अमृत है, लेकिन हम अमृत की ओर आंख नहीं कर उठाते। हम जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में कोई खोज ही नहीं करते हैं, एक कदम भी नहीं उठाते। जीवन से रह जाते हैं अपरिचित, और इसलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं। इसलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है जीवन का। मुझे कहा गया है कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं, यह असंभव है बात। प्रश्न तो है सिर्फ जीवन का, और मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, जीवन ज्ञात नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी भी समस्या की तरह खड़े नहीं होते। या तो हमें पता है कि हम जीवन हैं, तो फिर मृत्यु नहीं है, और या फिर हमें पता ही नहीं है कि हम जीवन हैं, तो फिर मृत्यु ही है, जीवन नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं मौजूद हो सकती। लेकिन हम सारे लोग तो मृत्यु से भयभीत हैं। मृत्यु का भय बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं। मृत्यु के भय का ही एक अर्थ है जीवन से अपरिचय, और जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है। श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर सब तरफ जीवन है, और उससे ही हम अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकता है, ये संभावना है कि जो हम हैं उससे अपरिचित हो। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं है, अचेतन है, बेहोश है। एक आदमी सोया हो, उसे फिर कुछ भी पता नहीं रह जाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ। नींद के अंधकार में सब डूब जाता है, और उसे कुछ पता नहीं रह जाता कि मैं हूँ भी या नहीं। नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वह जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो इसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया हूँ। जब नहीं सोया था तब पता चलता था कि मैं सोने जा रहा हूँ। जब तक जागा हुआ था तब तक पता था कि मैं अभी जागा हुआ हूँ, सोया हुआ नहीं हूँ। जैसे ही सो गया, उसे यह भी पता नहीं चलता कि मैं सो गया हूँ, क्योंकि अगर यह पता चलता रहे कि मैं सो गया हूँ तो इसका अर्थ है कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं। नींद चली जाती है, तब पता चलता है कि मैं सोया था, लेकिन नींद में पता नहीं चलता कि मैं हूँ भी या नहीं। जरूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं हूँ या नहीं, या क्या हूँ। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, कोई स्पिरिचुअल हिप्नोसिस स्लीप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा मनुष्य को घेरे हुए हैं। इसीलिए उसे जीवन का ही पता नहीं चलता कि जीवन क्या है। नहीं, लेकिन हम इनकार करेंगे। हम कहेंगे, कैसी आप बात करते हैं, हमें पूरी तरह पता है कि जीवन क्या है। हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। एक शराबी भी चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, आँख खोलता है, बात करता है। एक पागल भी उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, बात करता है, जीता है। लेकिन इससे ना तो शराबी होश में कहा जा सकता है, ना पागल सचेतन है। यह कहा जा सकता है, एक सम्राट की सवारी निकलती थी। एक रास्ते पर एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा, और अपशब्द बोलने लगा, और गालियां बकने लगा। सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागाह में डाल दिया। लेकिन जब वह गालियां बकता था तो अपशब्द बोलता था, तो सम्राट हंस रहा था। उसके सैनिक हैरान हुए। उसके वजीरों ने कहा, आप हंसते क्यों हैं? उस सम्राट ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस आदमी को पता नहीं कि वह क्या कर रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वह आदमी नशे में है। खैर, कल सुबह उसे मेरे सामने ले आए। कल वह आदमी सुबह उनके सामने से लेकर आकर खड़ा कर दिया गया। सम्राट ने उससे पूछने लगा, कल तू मुझे गालियाँ देते थे, अपशब्द बोलते थे, क्या था कारण उसका? उस आदमी ने कहा, मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा हूँगा, इसलिए अपशब्द बोले गए होंगे। मैं शराब में था, मैं बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं मैंने क्या बोला। मैं नहीं था, हम भी नहीं हैं। नींद में हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर कोई दूर के तारे में देखे मनुष्य की जाति को, तो वह यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है जिस तरह नींद में, बेहोशी में कोई व्यवहार करता हो। 3000 वर्षों से मनुष्य जाति ने 15,000 युद्ध किए हैं। यह जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु की सारी कथा दुख की, चिंता की, पीड़ा की कथा है। आनंद का क्षण भी उपलब्ध नहीं होता। आनंद का एक कण भी नहीं मिलता है जीवन में। खबर भी नहीं मिलती कि आनंद क्या है। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक भी नहीं मिलती। यह आदमी होश में नहीं कहा जा सकता।
दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है। लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। और कभी अगर एक आध जागा हुआ आदमी पैदा हो जाता है तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है उस जागे हुए आदमी पर कि हम बहुत जल्दी उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज़्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। जीसस को हम इसलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो। हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो कि तुम सोए हुए लोग हो। तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती है। हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। हम सुकरात को जहर पिलाकर मार डालते हैं। हम मंसूर की गर्दन काट देते हैं। हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा जो पागल नहीं है। इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मेरे एक मित्र पागल थे। वो पागल थे और एक पागल खाने में बंद कर दिए गए। पागलपन में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी वहाँ पागल खाने में रखी थी, वो पी गए। उसके पी जाने से उनको कोई इतनी उल्टियाँ हुई, इतने दस्त लगे कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उनकी सारी गर्मी जैसे शरीर से निकल गई और वो ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए पागल घर में भेजा गया था। ये ठीक हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था तब, और जब मैं ठीक हो गया उस पागलपन में और 3 महीने तक ठीक होकर पागल घर में रहा, जब तब जो मैंने पीड़ा अनुभव की उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई ना थी, क्योंकि और भी सब मेरे जैसे लोग थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं सो रहा हूँ और दो आदमी मेरी छाती पर सवार हो गए हैं। मैं चल रहा हूँ और मुझे कोई धक्का मार रहा है। इस सब का मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, क्योंकि मैं भी पागल था। मुझे यह भी पता नहीं चला था कि ये लोग पागल हैं। जब तक मैं पागल था, जब मैं पागल ना रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं। और जैसे ही मैं पागल ना रहा, मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई कि मुझे सब समझ में आ रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, अब मैं कैसे बाहर निकलूँ। और अगर मैं चिल्लाकर कहता था कि मैं पागल नहीं हूँ तो सभी पागल यही चिल्लाकर कहते हैं कि हम पागल नहीं हैं। कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं था। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी हैं, और जागे हुए आदमी को हम जल्दी हत्या कर देते हैं, क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत विघ्नकारी मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान केनेथ बाकर ने एक किताब लिखी है और उस किताब को एक फ़कीर गुरजेफ को समर्पित किया है। समर्पण में, डेडिकेशन में उसने जो शब्द लिखे हैं वो बड़े अद्भुत हैं। उसने डेडिकेशन समर्पण में लिखा है, टू जॉर्ज गुरजेफ, द द डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप। मेरी नींद तोड़ने वाले जॉर्ज गुरजेफ को समर्पित। थोड़े से लोग ज़मीन पर हुए हैं जो नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को नींद से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही वह आपसे बदला लेगा। किसी भी सोते आदमी को जगाने की कोशिश करिए, वह आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिन्होंने जगाने की कोशिश की, हमने उनकी भी गर्दन पकड़ ली है। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम सब के सब सोए हुए और नींद में लोग हैं। एक गांव के संबंध मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था एक दिन, और उसने एक कुएं में गांव की एक पुड़िया डाल दी थी। कहा कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा वह पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं था और था, लेकिन वह गांव का कुआं ना था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी, प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग कब तक रोकते, उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके बुजुर्ग खुश थे। हम बच गए, लेकिन सांझ होते उन्हें पता चला कि गलती में वे हैं, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल। राजा के पहरेदार सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महलों को घेर कर आवाज लगाई कि मालूम होता है कि इस राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का कोई उपाय नहीं है। अपने वजीर से पूछने लगा, अब क्या होगा? हम तो सोचते थे भाग्यवान हैं कि हमारे पास अपना कुआं है, जहाँ आज महंगा पड़ गया है। सभी राजाओं को एक ना एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है, सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा है, कल उनको भी पड़ेगा महंगा कुआं। अलग कुआं खतरनाक है। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर ने कहने लगा, क्या होगा अब? वजीर ने कहा,
अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप पीछे भागें और कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आएं, अन्यथा यह महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी, क्या तुम पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा, अब पागल बने बिना कोई बचने को उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा बनाया गया, सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है। क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था। क्योंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, चूंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को? इतना ही कि यह शरीर जीवन है। इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता है। यह समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार परकोटे पर बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल है, और परकोटे की दीवार से टिक कर सो जाता हो और सोचता हो कि महलों में विश्राम कर रहा है। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है, वे उसी नासमझ आदमी की तरह हैं जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि वह महल का मेहमान हो गया है। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है। शरीर के बाहर जाते ही बस शरीर की परत, बाहर की परत रह जाती है। भीतर के शरीर की परत तक हम नहीं पहुंच पाते। दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता। महल तो बहुत दूर की बात है। दीवार के बाहर के हिस्से को हम महल समझ बैठते हैं, दीवार के भीतर के हिस्से तक परिचय नहीं हो पाता है। हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं। हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा है। भीतर से, फ्रॉम विद इन। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूँ, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं, हम इस कमरे को भीतर से देख रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वह इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता है, बाहर से ही जानता है। और तब मौत पैदा होती है, क्योंकि जिसे हम बाहर से जानते हैं, जिसे हम बाहर से जानकर, वह केवल खोखला है, वह केवल बाहरी वस्त्र हैं, वह केवल मकान की बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो पहचान तो हमारी हो ही नहीं पाती। भीतर की दीवार तक पहुंचना नहीं हो पाता, तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी? यह जो जीवन का अनुभव है, फ्रॉम विदाउट, बाहर से, यह जीवन का अनुभव है, मृत्यु का अनुभव बनता है। यह जीवन का अनुभव जिस दिन हाथ से खिसक जाता है, क्योंकि जिस दिन इस घर को छोड़कर भीतर के प्राण सिकुड़ते हैं और बाहर की दीवार से चेतना भीतर चली जाती है, उसी दिन बाहर के लोगों को पता चलता है कि मर गया यह आदमी। और उस आदमी को भी लगता है कि मैं मरा, क्योंकि जिसे वह जीवन समझता था, वहां से चेतना भीतर सरकने लगती है। जिस तल पर उसे ज्ञात था कि वह जीवन है, उस तल से चेतना भीतर सरकने लगती है नई यात्रा की तैयारी में, और उसके प्राण चिल्लाने लगते हैं कि मरा मरा, मैं गया। सब डूबता है, क्योंकि जिसे वह समझता था कि मैं जीवन हूँ, वह डूब रहा है, वह छूट रहा है। बाहर के लोग समझते हैं कि यह आदमी मर गया, और वह आदमी भी मरते क्षण में, इस मरने के क्षण में, इस बदलाहट की क्षण में समझता है कि मैं मरा, मैं गया। यह जो देह है हमारी, यह जो शरीर है, यह शरीर हमारी वास्तविक होता ही नहीं है। यह हमारा ऑथेंटिक बीइंग नहीं है। गहराई में इससे बहुत भिन्न, बिल्कुल दूसरे प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है।